किसी भी कार्य में बेहतरीन रिजल्ट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। हर एक कार्य की शुरुआत में हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये होता है कि मैं जो कार्य शुरू कर रहा हूँ उसमें मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिले। लेकिन कार्य करते करते शायद जब वो असफल हो जाते हैं तो उसको एनालाइज करें, उसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमें ये जानकारी मिलेगी कि असफल होने के, विफल होने के कारण बाहर के होने के बजाय कुछ अंदर के कारण होते हैं। इट मीन्स external reason, there may be some or the other external reason of getting failure in the life, because those factors also keep a greater significance. But at the same time, if we deeply analyze the factors, so internal factors keeps the most importance over here. Means बाहर के कारण तो है ही असफल होने के लिए, लेकिन बाहर के कारणों के बजाय अंदर के कारण जो है वो कहीं ना कहीं टॉप प्रायोरिटी पर आते हैं। तो कहानी मोहन नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जो गांव में रहता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अब जॉब करना चाहता है। काफी सारे उसने इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू में वो रिजेक्ट होता जा रहा है। हालांकि उसे एक जॉब मिली थी, कुछ समय उसने जॉब भी की, लेकिन उस जॉब से भी उसे निकाल दिया गया। अब वो बहुत निराश और उदास रहने लगा है और अपने बिहेवियर में भी उससे बहुत परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि अब वो एग्रेसिव, मीन्स हिंदी में कहते हैं आक्रामक हो गया है, इम्पल्सिव, आवेगी हो गया है। छोटी सी बात पर वो भड़क जाता है और इसके कारण गांव वाले भी उससे काफी परेशान हैं। एक बार उसी गांव में एक महात्मा जी की एंट्री होती है और सभी गांव वाले जो है उनके पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं। अब मोहन भी जो है उसे लगता है कि मैं अपनी समस्या जो है अगर महात्मा जी को बताऊं तो वो मुझे कोई इसका बेस्ट सॉल्यूशन बता देंगे। तो महात्मा जी के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि मैं पढ़ाई अच्छे से पूरी करने के बावजूद भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है और जहाँ मिल रही है वहां से भी मुझे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। महात्मा जी बहुत ध्यान से कहा जो है मोहन की बातें सुनते हैं और उसे कहते हैं निराश मत हो, मैं तुम्हें एक ताबीज बना के दूंगा और उस ताबीज के अंदर कुछ मंत्र लिख कर डाल दूंगा। उस ताबीज को तुम्हें पहनना है और एक रात उसे पहनने के बाद शमशान घाट में बिताना है। अब जैसे ये कंडीशन रखते हैं, क्योंकि उस ताबीज को सिद्ध करने के लिए ये तुम्हें स्टेप उठाना पड़ेगा। मीन्स ताबीज तो मैंने बना दिया, लेकिन ताबीज में शक्ति आए, जान आए, तो उसके लिए जो है तुम्हें एक रात पूरा शमशान घाट में सोना पड़ेगा। यू हैव टू स्लीप इन द क्रीमेटोरियम फॉर अ नाइट। अब ये बात सुनने के बाद मोहन बहुत घबराता है, डरता है और कहता है मैं महात्मा जी किस प्रकार से सो पाऊंगा, लेकिन मैं डरता हूं, मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा जो आप मुझे कह रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं डरो मत, घबराओ मत, जो मैंने तुम्हें ताबीज दिया है उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि तुम्हारी हर एक जो है संकट से वो रक्षा करेगा। उस ताबीज के अंदर जो ताकत है उसे तुम समझ नहीं पाओगे। मैंने जो मंत्र इसके अंदर डाले हैं वो तुम्हें हर संकट, हर एक परेशानी से बचाएंगे, लेकिन वो शक्ति इसके अंदर आए उसके लिए तुम्हें ये पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। अब मोहन डरता डरता जो है ये स्टेप के लिए अग्री हो जाता है। एक रात वो पूरा शमशान में बिताता है और दूसरे दिन जब महात्मा जी के पास पहुंचता है तो उन्हें बहुत धन्यवाद देता है, उन्हें बहुत जो है शुक्रिया अदा करता है और कहता है महात्मा जी आप वास्तव में बहुत महान है, आपने मुझे जो ताबीज दिया है उसने मेरा बाल भी बांका नहीं किया। बाकी मेरे जैसे डरपोक और कायर इंसान में कहाँ इतनी शक्ति थी, कहाँ इतना सामर्थ्य था कि वो शमशान घाट में जाकर रात बिताए। मैं वहां जाना तो बहुत दूर की बात, वहां पर जाने का ख्याल भी मन में नहीं लाता, लेकिन मैंने एक रात वहां बहुत अच्छे से बिताई। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद मोहन का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से बदल गया था। वो हर एक जो कार्य करता था उसके अंदर कहीं विश्वास जो है देखने को मिलता था। उसने इंटरव्यू दिया,
एक जॉब उसको हासिल हुई। जॉब में भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगा। जो भी उसे काम दिया जाता था वो बहुत अच्छे से करता था और जो भी उसने अलग अलग कार्य किए उसके अंदर उसे सफलता मिलती जा रही थी। गांव वाले भी उसकी सफलता देखकर बहुत संतुष्ट थे। इस वाक्य को जो है करीबन 2-3 साल बीत चुके थे। 2-3 साल बाद जब वही महात्मा जी जिन्होंने उसे ताबीज बना के दिया था, क्योंकि अब वो ताबीज पर इतना विश्वास करने लगा था, इतना जो है उसको ट्रस्ट आ चुका था कि हर एक कार्य वो पूर्ण रूप से समर्पण, डेडिकेशन, फोकस और अटेंशन से करता। अब महात्मा जी जब उस गांव में वापस आए तो मोहन को लगा कि क्यों ना मैं जाकर उनसे फिर से मिलूं और उनका शुक्रिया अदा करूं। तो मोहन जो है पहुंच जाता है महात्मा जी के पास और कहता है कि आपने मुझे जो ताबीज बना के दिया था उसकी वजह से मैं जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर चुका हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। तो यहाँ महात्मा जी कहते हैं कि जो तुमने ताबीज पहन रखा है वो मुझे दो। तो पहले तो वो मना करता है कि नहीं नहीं, मेरा इसमें इतना विश्वास है कि मैं इसे खोलना तक नहीं चाहता। अपने हाथ में उसने जो बांध रखा होता है उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो ताबीज है ये मेरे हर एक कार्य को बहुत ज्यादा सफल बना देता है और आपने इसमें जो शक्ति और जो मंत्र डाले हैं वो डेफिनेटली बहुत शानदार काम करते हैं। तो मैं ये ताबीज आपको नहीं देना चाहता। अब महात्मा जी कहते हैं कि तुम मुझे ताबीज दो तो मैं थोड़ा इसमें कुछ और नए मंत्र डाल दूं ताकि ये और ज्यादा पावरफुल हो जाए। अब इस बात से जो है मोहन राजी हो जाता है और वो ताबीज खोलकर महात्मा जी को देता है। अब महात्मा जी जो है ताबीज खोलते हैं और मोहन के सामने बताते हैं तो मन देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है कि वो ताबीज खाली होता है, उसके अंदर कोई भी मंत्र वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ वो थोड़ा मायूस होता है, थोड़ा उदास होता है और कहता है महात्मा जी आपने मुझे उल्लू बनाया है। आप तो कह रहे थे इसके अंदर कई मंत्र मैंने लिख कर डाले हैं और ये उसी की वजह से शक्तिशाली हुआ है, लेकिन ये तो खाली है। बिल्कुल, महात्मा जी कहते हैं कि इसके अंदर मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं थे और जो शक्ति आई है आपके हर एक कार्य के अंदर वो शक्ति है आपके विश्वास की। और अगर पहले जो तुम काम कर रहे थे उसमें और ताबीज पहनने के बाद अगर काम कर रहे थे उसमें, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यही पता चलेगा कि पहले अविश्वास से कार्य कर रहे थे और ताबीज पहनने के बाद तुम्हारा सारा जो ध्यान था, सारा फोकस, कंसंट्रेशन था इस ताबीज पे आ गया और तुम्हें लगा कि ये ताबीज ही काम कर रहा है, लेकिन काम तो अल्टीमेटली तुम ही कर रहे थे, लेकिन काम के साथ में तुमने विश्वास जोड़ दिया था। और इस कहानी से महात्मा जी ने जो है मोहन को एक शिक्षा दी कि भगवान ने हर एक इंसान के अंदर एक शक्ति दी है और उस शक्ति का नाम है विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव। हर इंसान जो भी कार्य शुरू करता है अगर वो अविश्वास से शुरू करता है, डिस्ट्रस्ट से शुरू करता है, डरते घबराते हुए करता है तो उसे उसमें असफलता ही मिलती है। लेकिन जैसे ही वो कार्य शुरुआत में ही अपने अंदर वो विश्वास को दृढ़ कर लेता है, मजबूत कर लेता है, डिटरमाइन कर लेता है, स्ट्रांग कर लेता है, फर्म कर लेता है, तो उसका जो काम करने का जो तरीका होता है, काम करने की जो स्टाइल होती है उसमें बहुत फर्क होता है। और जैसे ही विश्वास बढ़ जाता है तो काम के सफलता के परसेंटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अविश्वास से काम करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अलग अलग अंगूठियां पहनता है, कोई ताबीज पहन रहा है, कोई रत्न पहन रहा है, कोई धागा पहन रहा है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई मंत्र है या नहीं, ये एक तरीके से बहुत अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम इसके डीप में जाएं तो इन सब से जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये कि आपका जो विश्वास है वो सबसे शानदार काम करता है। इट वर्क्स वंडर। इट मीन्स इफ यू ट्रस्ट इन सम वर्क, इफ यू बिलीव इन सम वर्क, दैट विल गिव यू द वंडरफुल रिजल्ट। अगर इस आप बात से सहमत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई अग्री विथ यू 100% लिखकर बताएं, क्योंकि विश्वास की जो शक्ति है दुनिया में वो सबसे ज्यादा है। लेकिन जब इंसान को खुद पर अविश्वास होता है तो वो ताबीज का सहारा लेता है, धागे का सहारा लेता है, अंगूठी का सहारा लेता है, कोई रत्न का सहारा लेता है। हो सकता है वो सारी चीजें मैटर करें, लेकिन मैंने आपको
एक चीज बताई कि विश्वास जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। अगर विश्वास है तो बिना कोई धागा या बिना कोई ताबीज या अंगूठी पहने भी हम जीवन में उस काम में सफल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही विश्वास डगमगाने लगता है तो कोई एक आधार चाहिए होता है, और वो आधार जो है मोहन के लिए एक ताबीज बना। विश्वास कम था और ताबीज ने उसको विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। आई एम श्योर इस कहानी से एक बहुत अच्छा लेसन आप ले पाए होंगे। कहानी उन सभी लोगों को शेयर करें जो अपने विश्वास को बहुत ज्यादा लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास को बढ़ाकर ही हमारी सफलता के परसेंटेज को हम बढ़ा सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा कहानी इस प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानी बनाने का मोटिवेशन बना रहे।